हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 नेटवर्किंग का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द वेब सर्वर्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वेब सर्वर्स क्या होते हैं, वेब क्लाइंट्स क्या होते हैं, वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, न्यूज़ ग्रुप क्या है, ब्लॉग क्या है। ठीक है, तो छोटी छोटी सी टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेंगे एक ही वीडियो में। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है दैट इज़ द वेब सर्वर। तो वेब सर्वर क्या होता है? एक वेब सर्वर जो एक वो कंप्यूटर है जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स स्टोर हैं, और जब जब क्लाइंट को ज़रूरत होती है वो वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, और उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को वेब सर्वर प्रोसेस करके उसको वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो भेज देता है, पर्टिकुलर वेब पेज उसको भेज देता है। ठीक है, तो अब वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स ऑल द वेब डॉक्यूमेंट्स एंड सेंड देम टू द क्लाइंट व्हेन रिक्वेस्टेड। ठीक है, इस टॉपिक को हम इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक कंप्यूटर है जो कि क्लाइंट कंप्यूटर है। ठीक, और ये जो है वो एक सर्वर है। अब इसके अंदर सारी वेब पेजेस, सारी वेबसाइट्स जो है स्टोर है। ऐसे मान के चलते हैं कि ये गूगल का सर्वर है। ठीक, अब ये वाला जो कंप्यूटर है इसने रिक्वेस्ट करी कि इसे गूगल का पेज ओपन करना है, तो ये अपने वेब ब्राउजर पर जाएगा और वहां पे टाइप करेगा क्लाइंट www.google.com। जब google.com के यहाँ पे टाइप करेगा तो वो रिक्वेस्ट जो है वो गूगल के वेब सर्वर पे जाएगी। इस वेब सर्वर के पास सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पहले से स्टोर है। जब वो रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी तो वेब सर्वर जो है मींस ये वाला जो कंप्यूटर है वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और ये देखेगा कि इस क्लाइंट कंप्यूटर को कौन सा पेज चाहिए। जो भी पेज आपको चाहिए होगा वो इस पर्टिकुलर पेज को किसको रिटर्न कर देगा? क्लाइंट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो एक वेब सर्वर जो है वो कंप्यूटर है जिसके अंदर सारे वेब पेजेस ऑलरेडी स्टोर्ड हैं। जैसे जैसे क्लाइंट को जरूरत पड़ती जाएगी वो उससे रिक्वेस्ट करता जाएगा और वेब सर्वर जो है वो क्लाइंट को प्रोवाइड करता जाएगा। अब यहाँ से यहाँ जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है HTTP, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। होता क्या है, जो मैंने अभी बोला वही मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि इट एक्सेप्ट अ क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर वेबसाइट्स और वेब पेजेस एंड रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट बाय फॉरवर्डिंग द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट। क्या करते हैं कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, जो भी वेबसाइट या वेब पेज के लिए क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा होता है, और फिर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके फॉरवर्ड कर देता है रिस्पॉन्स किसको? क्लाइंट को। कुछ एग्जांपल्स की बात करें हम वेब सर्वर्स की तो अपाची वेब सर्वर हो गया, IIS है, IIS की फुल फॉर्म है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज वेब सर्वर, सन जावा सिस्टम का वेब सर्वर हो गया। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द वेब सर्वर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द वेब क्लाइंट कि अब वेब क्लाइंट क्या होता है। तो आप देखो ऑलरेडी हम यहाँ पे क्लाइंट की बात ऊपर कर चुके कि ये जो कंप्यूटर है जो रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर से उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। तो वेब क्लाइंट और थिन क्लाइंट इज अ कंप्यूटर दैट सेंड रिक्वेस्ट टू अ वेब सर्वर फॉर एक्सेसिंग वेबसाइट और वेब पेज। ठीक है, क्लाइंट जैसे कि अभी हमने ऊपर भी बात करी कि जो कम्युनिकेशन होगी वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू होगी, वो प्रोटोकॉल होगा HTTP। वेब क्लाइंट को हम मतलब अगर कोई पूछे कि भाई कोई वेब क्लाइंट का एग्जाम्पल बताइए कि कौन सा वेब क्लाइंट हो सकता है, तो जो हमारा वेब ब्राउजर है वो एक वेब क्लाइंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि गूगल क्रोम को, तो मैं कहूंगी कि गूगल क्रोम जो है एक वेब ब्राउजर है। और वेब ब्राउजर जो है वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसकी मदद से हम रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर तक भेजते हैं और उस पर हम एड्रेस टाइप करते हैं उस पर्टिकुलर वेब पेज का, वेबसाइट का, जो हमको प्रोसेस करनी होती है। ठीक है, तो वेब क्लाइंट में भी रिफर्स टू एज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन द क्लाइंट साइड, फॉर एग्जांपल वेब ब्राउजर्स। ठीक है, वेब ब्राउजर्स आपका कोई सा भी हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, सफारी हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, यूसी ब्राउजर हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेब क्लाइंट्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज द वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर क्या होता है, देखिए मैं ये जो मैंने, आप ये देखो कि मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेट कनेक्ट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जिसमें आप काम कर रहे हो ना अभी फिलहाल, जिसमें मैं ये दिखा रही हूँ, ये मेरा ब्राउजर ओपन है। और कौन सा ब्राउजर है मेरे पास? गूगल क्रोम का ब्राउजर है। ठीक, अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी मेरा जो कंप्यूटर है वो क्लाइंट कंप्यूटर है। ठीक, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखती हूँ www, यहाँ लिख लीजिए, या यहाँ पे जब मैं एड्रेस दूंगी www.google.com। ठीक
ठीक है, तो ये मैं कहाँ पे दे रही हूँ, किस एप्लीकेशन में दे रही हूँ, ये मैं एक ब्राउजर में दे रही हूँ। ठीक, अब जब मैं google.com लिख के इस पे एंटर करूंगी तो मेरे पास गूगल का पेज ओपन होके आ गया। मीन्स जो मैंने गूगल की रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पर, वो सर्वर प्रोसेस होकर मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया और मेरा गूगल का पेज जो है वो ओपन हो गया। ठीक है, तो वही हमने लिखा है कि वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन अ वेब क्लाइंट। मीन्स ऐसे कंप्यूटर पे जो रिक्वेस्ट भेजेगा उस पर जो एक एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होती है उसको हम वेब ब्राउजर बोलते हैं। वेब ब्राउजर के अंदर हम उस पर्टिकुलर पेज का या वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं जो हमें ओपन करनी होती है। अब वेब क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट फॉर एक्सेसिंग द वेबसाइट थ्रू वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर ओनली। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, मोजिला फायरफॉक्स नहीं है, गूगल क्रोम नहीं है या XYZ कोई सा भी अगर ब्राउजर नहीं है, तो आप फिर रिक्वेस्ट डालोगे कहाँ पे एड्रेस डालोगे उस वेबसाइट का। तो बिना किसी भी ब्राउजर के आप इंटरनेट को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, या किसी भी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स बता दिए वेब ब्राउजर्स के, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, यूसी ब्राउजर, एक्सेट्रा। ठीक है, ये MCQs की फॉर्म में इस तरीके से आ जाते हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस दे देते हैं वो कि इनमें से पहचानिए कौन सा जो है वो ब्राउजर है। तो अगर आपके ब्राउजर के नाम आपको याद होंगे तो आप उसमें से आराम से पता कर पाओगे कौन सा इसमें से ब्राउजर है, कौन सा इसमें से जो है सर्वर है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख दिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द वेब पेज. Web page is a digital document that is linked to the World Wide Web and is viewable by anyone connected to the internet having a web browser. Web page means जो ये वेबसाइट का जो पेज है उसको हम वेब पेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल का मैंने यहाँ पे ओपन करा था, ये मेरा गूगल का एक वेब पेज है। मैं अब अगर इसमें फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट लिख देती हूँ कि मुझे इंटरनेट के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, तो आप देखो कि ये मेरा गूगल का एक वेब पेज है। ठीक, मैं अगर इस पे चली जाती हूँ, wikipedia.org वेबसाइट पे चली जाती हूँ, तो ये पूरी एक वेबसाइट है और ये एक पर्टिकुलर जो है उसका वेब पेज है ना। तो जो वेबसाइट के पेजेस होते हैं उनको हम वेब पेज कहते हैं। तो वेब पेज इज अ डिजिटल डॉक्यूमेंट दैट इज लिंक्ड टू द वर्ल्ड वाइड वेब and is viewable by anyone connected to the internet having a web browser। कि अगर आपके पास वेब ब्राउजर है, आपके पास इंटरनेट है, तो कोई भी जो है वेब पेज को देख सकता है। इट में कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एक वेब पेज के अंदर आपकी टेक्स्ट भी हो सकता है, आपकी इमेज भी हो सकती है, आपकी ऑडियो भी हो सकती है, आपकी वीडियो भी हो सकती है, आपके हाइपरलिंक्स भी हो सकते हैं, है ना। जैसे कि आप, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप सिंपली ही देखेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट है, ये इमेज है। ठीक है, इमेज भी आ गई मेरी। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ जो लिंक्स बने हुए हैं, क्योंकि आप देखो ये हाइपर लिंक्स है, छोटा सा हैंड बन के आ रहा है, का मतलब है ये क्या है, हाइपर लिंक्स हो गए। आप जो है ऑडियो और वीडियो भी होती है, जैसे आप यूट्यूब पे इन सब पर देखते हो। ठीक है, तो ये सारी क्या है, हमारे वेब पेजेस है। अब वेब पेज इज अ पार्ट ऑफ अ वेबसाइट। ठीक है, अब वेब पेज क्या है, एक वेबसाइट का एक पार्ट होता है। वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और कैसे वेब पेजेस, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ लिंक है। लिंक होने का मतलब ये कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी स्कूल की वेबसाइट खोल रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस वेबसाइट के ऊपर उस स्कूल से रिलेटेड ही सारी इंफॉर्मेशन होगी। ऐसा तो वो नहीं होगा कि एक वेब पेज पर जो है वो स्कूल के बारे में, दूसरे वेब पेज पर जो है वो कोई प्रोडक्ट सेल होने लगा, नहीं होता ना। मीन्स वो सारी जो इंफॉर्मेशन है एक दूसरे के साथ लिंक होती है। ठीक, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वेबसाइट जो है वो कलेक्शन है वेब पेजेस का लिंक विथ ईच अदर। वेब पेजेस आर यूजुअली रिटन इन एनी वेब लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में लिखे जा सकते हैं जो कि वेब लैंग्वेज होनी चाहिए, जैसे कि HTML, जो कि ऑलरेडी आप अपने सिलेबस में भी पढ़ चुके हो और आपने प्रोजेक्ट भी बनाया है कि किस तरीके से HTML का यूज करके आप एक वेब पेज बनाते हो। तो दो तरीके के हमारे वेब पेजेस होते हैं, एक होता है स्टैटिक वेब पेज और एक होता है डायनेमिक वेब पेज। जो इस तरीके का वेब पेज है जिसमें सिर्फ आप रीड कर पा रहे हो, कोई चीज चेंज नहीं कर पा रहे हो, या अगर आपको यहाँ पे कहीं पे कोई डाउट है तो आप कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेरी नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ आप इसे रीड कर पाओगे, व्यू कर पाओगे, तो इस तरीके के पेजेस को हम बोलते हैं स्टैटिक वेब पेजेस। मीन जिसमें कोई भी कंटेंट में चेंजेस नहीं होते हैं टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो इट कंटेन्स स्टैटिक कंटेंट, द कंटेंट दैट डज नॉट चेंज। एक बार डाल दिया विकिपीडिया पे इंटरनेट के बारे में ये इंफॉर्मेशन, तो अब ये पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये अब आपने इसको यूज किया तो ये आ रही है, फिर आप रिफ्रेश करोगे तो कुछ और आने लगेगी। नो, यही इंफॉर्मेशन आएगी। इन स्टैटिक वेब पेजेस इंफॉर्मेशन कैन बी व्यूड बट इंटरेक्शन कैन नॉट बी डन। आप कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते हो, आप कोई क्वेरी नहीं भेज सकते हो उनको। अगर आपको कहीं पे डाउट है आप उनसे
उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, सिंपली आप उस वेब पेज को देख पाओगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे और ना ही कुछ आप जो है किसी से इंटरेक्ट कर पाओगे। द स्टैटिक वेब पेजेस ऑफर वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन है, सिर्फ वो आपको उससे को जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो डेटा आपको दे देते हैं, आप उनसे कुछ नहीं पूछ पाएंगे। दे आर क्रिएटेड यूजिंग द HTML। तो HTML का बेसिकली यूज ही इसीलिए होता है कि हम किस तरीके की वेब पेजेस बनाते हैं, HTML को यूज करके हम स्टैटिक वेब पेजेस बनाते हैं। For example, on the CBSE website, if you click on the sample paper pages, that is a static page, because you can only view the sample paper but cannot do any change or ask any query। अभी CBSE की अगर मैं कोई CBSE की वेबसाइट अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो है वो CBSE की वेबसाइट का दिया है। तो जो CBSE की वेबसाइट है वो हमारी है cbse.academics.nic.in। ठीक है, अब मैं अगर इस पे क्लिक करती हूँ, ये देखिए, और यहाँ पर हम गए CBSE की वेबसाइट के ऊपर, तो आप यहाँ ये देखोगे कि अगर मैं सैंपल पेपर पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक, अब मैंने यहाँ से 10th का कोई भी सैंपल पेपर लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से ले लिया कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, अब ये सैंपल क्वेश्चन पेपर हमने लिया। अब इस सैंपल क्वेश्चन पेपर को आप सिर्फ और सिर्फ देख सकते हो, रीड कर सकते हो, आप ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी चेंजेस कर पाओ या आप उनसे कोई भी क्वेरी पूछ पाओ। तो ये किस तरीके का वेब पेज है, ये जो है आपका स्टैटिक वेब पेज है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका डायनेमिक वेब पेज। तो डायनेमिक वेब पेज जो है वो ये है कि अलग अलग कंटेंट आते रहे। तो सबसे अच्छे एग्जांपल आपको डायनेमिक को समझने के लिए वो हो सकता है, जैसे कि आपकी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं, आप देखते हो कि कुछ डेटा अभी आ रहा होता है, फिर आप दोबारा से विजिट करते हो तो कुछ और नया आ रहा होता है, आपको कोई क्वेरी पूछनी होती है तो वो आप पूछ लेते हो, अपना कोई क्वेश्चन पोस्ट कर देते हो, वहां से आपके पास रिस्पॉन्स आ जाता है। इसी तरीके से आपकी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से आप मैसेजेस भेज पा रहे हो, आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं, आप मतलब इंटरेक्शन, आप कोई फॉर्म फिल कर पा रहे हो। तो इस तरीके की वेबसाइट जिसमें इंटरेक्शन हो पा रहा है और कंटेंट में जो है चेंजेस हो पा रहे हैं, टाइम के साथ साथ चेंजेस हो के आपको अलग अलग चीजें दिख रही हैं, तो इस तरीके के पेजेस को हम बोलते हैं डायनेमिक वेब पेजेस, ठीक है। तो जो डायनेमिक वेब पेजेस हैं वो हम HTML का यूज करके नहीं बना सकते। डायनेमिक वेब पेजेस बनाने के लिए हमको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का यूज करना होता है, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट हो गई, XML हो गई, ये सारी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वेबसाइट की वेबसाइट क्या होती है। तो वेबसाइट, जैसे अभी हमने ऊपर भी बात किया कि वेबसाइट जो है वो कलेक्शन है वेब पेजेस का जो एक दूसरे के साथ लिंक है और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, ठीक है। जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, और जो फर्स्ट पेज होता है किसी भी वेबसाइट का उसको बोलते हैं होम पेज। फॉर एग्जाम्पल ये CBSE की वेबसाइट का पहला पेज है। जैसे हम CBSE की वेबसाइट पे आते हैं, ये फर्स्ट पेज है, तो इस पेज को हम बोलेंगे कि ये होम पेज है CBSE की वेबसाइट का। Now the next one is the blog. A website in which articles are posted regularly and displayed in reverse sequential order is known as blog. एक ऐसी वेबसाइट जिसपे आर्टिकल्स जो है रेगुलरली लोग पोस्ट करते हैं और वो रिवर्स सीक्वेंशियल ऑर्डर में। रिवर्स को आप बिल्कुल ऐसे समझ के चलो कि जैसे कि आप यूट्यूब पे वीडियोस, अगर आपका चैनल है और यूट्यूब पे आप वीडियोस अपलोड करते हो, तो आप देखो कि वीडियोस जो है जो पहले आपने करी होती है वो नीचे जाती जाती है और लेटेस्ट वाली ऊपर आती जाती है, मीन्स पुरानी वाली नीचे जाती जाएगी और नई वाली, तो वो क्या हो रहा है, रिवर्स सीक्वेंशियल ऑर्डर हो रहा है, लेटेस्ट ऊपर और पुरानी वाली नीचे। तो इसी तरीके से ब्लॉग में होता है कि वेबसाइट जिसमें आर्टिकल्स किसी भी टॉपिक के बारे में, फॉर एग्जांपल कोई कुकिंग का ब्लॉग करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उस कुकिंग के बारे में सब कुछ लगता है और उसकी रेसिपीज सारी लिख दी, एक छोटी सी यूट्यूब का वीडियो का लिंक भी डाल देते हैं कि यहाँ से आप जाके इसका व्लॉग भी, मतलब वीडियो भी देख सकते हैं। उसके अलावा कोई एक रेसिपी की इमेज भी डाल दी, ठीक है। तो इस तरीके का वेबसाइट जिस पे आप रेगुलरली अपने आर्टिकल्स जो है वो पोस्ट करते हैं और वो आर्टिकल्स जो है वो रिवर्स सीक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लॉग, ठीक है। जो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लॉगिंग, और जो ब्लॉग बना रहा होता है उसको हम कहते हैं ब्लॉगर, ठीक है। सम पॉपुलर वेबसाइट जिसपे आप क्रिएट कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो ब्लॉग्स को, वो है blogspot.com, blogger.com, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इन पे जाके आप अपने ब्लॉग्स लिख सकते हो और पोस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज द न्यूज ग्रुप। न्यूज ग्रुप बेसिकली क्या है, आप बिल्कुल ऐसे मान के चलो कि जैसे बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं, मीन्स की जिसपे लेटेस्ट न्यूज आती रहती है।
यहाँ पर भी वही होगा, बस इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें जब न्यूज़ ग्रुप इसमें क्या होगा कि जो एक डिस्कशन हो पाएगा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ठीक, किसी ने कोई मैसेज पोस्ट किया तो बाकी लोग उसको रीड कर पाएंगे और उस पर अपना रिस्पॉन्स भी दे पाएंगे। तो किसी भी टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक के बीच में लोगों के बीच में डिस्कशन हो पाएगा। तो बहुत सारे न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं वेब पर। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे rec.sport.cricket। तो rec.sport.cricket यहाँ पे जो है क्रिकेट वर्ल्ड से रिलेटेड डिस्कशन होता है। ठीक है, यहाँ पे लोग किसी भी पर्टिकुलर टॉप, फॉर एग्जांपल मैच चल रहा है, ठीक है, अब मैच के बारे में लोग डिस्कस करना चाहते हैं, तो क्या होगा कि अगर किसी ने कोई मैसेज डाला तो हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे दे सकता है। जैसे अब ये all.arts.poetry.comments है, तो ये वाला जो न्यूज़ ग्रुप है इस पे क्या होता है, लोग अपनी अपनी पोएट्रीज डालते हैं। पोएट्री डालने के बाद लोग उसके नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट्स भी करते हैं। ठीक है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, उसे क्रिटिसाइज भी करेंगे, उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो न्यूज़ ग्रुप पे होती हैं। तो ये समझ मान के चलिए कि एक ऐसा ग्रुप जिसपे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कशन हो रहा है उसको हम न्यूज़ ग्रुप कह रहे हैं, जहाँ पे लोग मैसेज पोस्ट कर पा रहे हैं और बाकी लोग जो है उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे पा रहे हैं और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन हो पा रहा है। जो मेन डिफरेंस आ जाता है न्यूज़ ग्रुप और चैट रूम के बीच में वो ये होता है, चैट रूम एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे लोग लगातार एक दूसरे से लाइव बात कर रहे हैं, जबकि न्यूज़ ग्रुप में क्या होगा कि यहाँ पे इंस्टेंट कम्युनिकेशन नहीं होगी। किसी ने डाला, कुछ लोगों ने उस पर कम्युनिकेट किया, ये वो मतलब इंस्टेंटली मैसेजिंग नहीं हो रही है, फौरन ऑन द स्पॉट आपको रिस्पॉन्स लोगों से जरूरी नहीं है कि मिलना ही मिलना है। ठीक है, चैट रूम में जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन, लाइव कम्युनिकेशन हो रही होती है। So these are the topics that I want to discuss with all of you। ठीक है, आ जाते हैं इनमें से, चाहे एमसीक्यूज में चाहे कहीं पर भी किसी भी तरीके से पेपर में क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से होते ही हैं। सो आई होप सो कि ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, एंड इफ you are having any doubt please drop a message in the comment box। So thank you for watching this video।